राधे राधे दोस्तों, सनातन मार्गदर्शन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक जंगल में 4 चोर रहा करते थे। वे चारों मिलकर चोरी करते थे और जो भी सामान उनके हाथ लगता उसे आपस में बराबर बराबर बांट लेते थे। वैसे तो वे चारों एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करते थे, लेकिन मन ही मन एक दूसरे से जलते थे। वे चारों अपने मन में यही सोचते थे कि यदि किसी दिन मोटा माल मिल जाए तो वे अपने साथियों को मारकर सारा माल हड़प लेंगे। चारों चोर मौके की तलाश में थे, लेकिन उन्हें ऐसा मौका अभी तक मिला ही नहीं था। चारों चोर बहुत दुष्ट और स्वार्थी प्रवृत्ति के थे। एक रात चारों चोर चोरी की इच्छा में इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने एक सेठ के घर में सूंध लगाई और घर के अंदर घुसकर सोना चांदी, हीरे जवाहरात, रुपया पैसा सब कुछ लूट कर भाग गए। चारों चोर पुलिस से बचने के लिए 2 दिन तक जंगल में भूखे प्यासे भटकते ही रहे। सेठ ने चोरी की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी। सेठ की पुलिस विभाग में भी अच्छी पहचान थी। चारों को पकड़ने के लिए शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फैली हुई थी। जंगल से निकलना चोरों के लिए खतरे से खाली नहीं था। चोरों की इच्छा थी कि अभी वे कुछ दिन जंगल में छिपे रहें, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। अगर जंगल से निकले तो पकड़े जाएंगे, तो ऐसा करना उनकी मजबूरी थी। धीरे धीरे चारों के पास खाने पीने का सामान समाप्त हो गया। जितना सामान उनके पास खाने पीने का था वह खत्म हो गया। कुछ दिन तक तो उन्होंने भूख बर्दाश्त की, लेकिन जब तक भूख बर्दाश्त कर सकते थे भूख बर्दाश्त करते रहे। फिर भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने शहर से खाना मंगवाने का निश्चय किया। फिर आपस में सलाह करके 2 चोर शहर चले गए ताकि वहां की स्थिति का पता लग सके और अपने साथियों के लिए भोजन भी ले आए। फिर उन्होंने शहर जाकर भरपेट खाना खाया और खूब शराब पी। उसके बाद उन्होंने योजना बनाई कि वे अपने दोनों साथियों को मारकर सारा माल खुद हड़प लेंगे। दोनों ने योजना को अंजाम देने के लिए खाने में जहर मिला दिया और जंगल की ओर लौटने लगे। दोनों चोर अपने अपने मन में यही सोचते रहे कि खाना खाकर जब वे दोनों मर जाएंगे तो इसे भी मार दूंगा। मतलब 2 चोर थे, दोनों आपस में अपने अपने मन में ही ये सोच रहे थे कि ये दोनों चोर खाना खा के मर जाएंगे तो ये एक बचेगा, इसको भी मार दूंगा और सारा माल हड़प कर अमीर बन जाऊंगा। उधर जंगल में उस दिन चारों चोरों ने खाना लेने गए हुए साथियों को मारने की योजना बना ली। वे भी उन्हें मारकर सारा धन हड़प लेना चाहते थे। जब दोनों चोर शहर से खाना लेकर आए तो जंगल में ठहरे हुए चोरों ने अपने साथियों पर हमला कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अपने साथियों की हत्या करके वे दोनों चोर आराम से खाना खाने बैठ गए। खाने में तो पहले से ही जहर मिला हुआ था, जिसके कारण वे दोनों भी तड़प तड़प कर मर गए। इसलिए कहते हैं कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा, बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य को बुरे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरे का अंत भी बुरा ही होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।